नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 19 अप्रैल बुधवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। बादशाह के गान में भड़के उज्जैन के साधु संत और पंडित। निगम ने बड़ी मात्रा में सिंगल यूज पॉलिथीन जब्त की। रेस लगाने में हुआ था एक्सीडेंट। टाटा ने मेन राइजिंग लाइन को किया क्षतिग्रस्त। दोपहर 12:30 बजे बाद नहीं होगी कक्षाएं संचालित। आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। मशहूर रैपर बादशाह के एक महीने पहले रिलीज हुए गाने सनक के बोलों पर उज्जैन के पुजारी और संत सनक गए हैं। उज्जैन से उठे विरोध और आक्रोश के बाद अब बादशाह पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। महामंडलेश्वर अवधेश पुरी जी महाराज सहित महाकाल सेना के संस्थापक महेश पुजारी ने गाने पर आक्रोश जताते हुए बादशाह को माफी मांगने की बात कही है, अन्यथा वे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। बॉलीवुड के गानों और फिल्मी सीन पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब रैपर भी इसकी जद में आ रहे हैं। पिछले दिनों देश के मशहूर रैपर बादशाह का एक गाना रिलीज हुआ जो काफी ट्रेंड कर रहा है। यह गाना सोशल मीडिया पर 18 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। गाने में बादशाह शुरुआत के कुछ देर बाद अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वे भोलेनाथ का नाम भी ले रहे हैं। इसी बात से उज्जैन का संत और पुजारी समाज नाराज है। उज्जैन स्थित स्वस्तिक पीठ के परमहंस अवधेश पुरी जी महाराज ने गाने पर आक्रोश जताते हुए बादशाह को छिछोरा कहा और गाने के बोलों को भगवान शिव का अपमान बताया। उन्होंने ऐसे गानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। एक बहुत ही छिछोले गायक बादशाह ने सनक एल्बम के एक गाने में, अश्लील गाने में, जिस प्रकार से हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान शिव के नाम का दुरुपयोग किया है, इससे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ है, भगवान शिव का अपमान हुआ है। इसलिए हम न केवल इस गाने की निंदा करते हैं, ऐसे गानों को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के गानों को अनुमति देते हैं, जहाँ हमारे आस्था के केंद्र देवी और देवताओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हों। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं। अश्लील गाने गा करके इन्होंने हमारी युवा पीढ़ी का सत्यानाश किया है। निश्चित रूप से इन पर बैन लगना चाहिए। साथ ही महाकाल सेना के संस्थापक और पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने भी बादशाह के इस गाने का विरोध करते हुए कहा कि सनातन धर्म में दी जा रही छूट का गलत उपयोग किया जा रहा है। किसी को भी भगवान के नाम पर अश्लीलता फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। बादशाह को इस गाने के लिए माफी मांगना चाहिए। अगर वे माफी नहीं मांगेंगे तो महाकाल सेना द्वारा उन पर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। अश्लील गाने गाए जाते हैं, अश्लील प्रदर्शन किए जाते हैं, उसके विरोध में पुरजोर साधु संत कथावाचक और ब्राह्मणों को सड़कों पे आना चाहिए, हिंदू संगठनों के बीच आना चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का मजाक और मखौल ना उड़ा सके। बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा से जब जब किसी ने सनातन धर्म के खिलाफ बात की है, उसका मजाक उड़ाया है या उसको अपमान किया है, हमने एफआईआर दर्ज कराई है और हमारी महाकाल सेना भी आवेदन देके एफआईआर दर्ज की पूरी पुरजोर मांग करेगी। शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम उज्जैन ने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत कई व्यापारियों के गोदाम पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को भी निगम टीम ने फवारा चौक की 4 दुकानों से बड़ी मात्रा में पॉलिथीन जब्त की है। गुरुवार को निगम के स्वास्थ्य अमले की टीम फवारा चौक स्थित दुकानों पर ग्राहक बनकर पहुंची और व्यापारियों से बड़ी मात्रा में पॉलिथीन की मांग की। बड़ा ग्राहक मिलने की खुशी में व्यापारियों ने उन्हें अपना गोदाम दिखा दिया, जहां से भारी मात्रा में सिंगल यूज पॉलिथीन जब्त की गई है। निगम टीम ने यहां कार्रवाई करते हुए लगभग 3 ट्रक भरकर प्लास्टिक थैली जब्त की है। क्रमांक 3 के फवारा चौक क्षेत्र में 4 प्रतिष्ठानों सत्कार डिस्पोजल, विनायक डिस्पोजल, श्याम लाल वानी एवं विष्णु कुमार पर कार्रवाई करते हुए 2 डंपर एवं 1 कैंपर अमानक पॉलिथीन और प्लास्टिक जब्त करते हुए 1,44,000 रुपए का अर्थदंड किया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने भी निगम ने दौलतगंज क्षेत्र में कई दुकानों और गोडाउन से हजारों टन प्लास्टिक थैली बरामद की थी।
भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिबंधित प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगाया गया है, उस क्रम में माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार मैं और मेरे पूरी टीम को लेकर आज सुबह सर्चिंग की कार्रवाई की गई। इसमें हम लोगों ने स्वयं जो है, कोई संस्कार है, कोई शायद अमरदीप करके हैं, कोई शायद कोरवाल ट्रेडिंग कंपनी है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है। हम तो एक ही दुकान, हम लोगों ने 2 ही सर्च कर पाए थे, लेकिन यहाँ 2 अपने आप ऑटोमेटिकली और सर्च हो गई हैं। लेकिन ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इस पर शासन के द्वारा जो भी निर्धारित कार्रवाई है वो पूरी तरह नियमानुसार होगी। मेरा पुनः सभी लोगों से अनुरोध है कि देश हित में और शहर हित में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। लगभग कितनी क्या दुकान थी आपने? लगभग 4 दुकानों पे कार्रवाई अभी चल रही है। सर, कितना टन आपने? ये तुलाई अभी नहीं हो पाई है क्योंकि हम सीधे डंपर में भर रहे हैं। उसके बाद जो भी यहाँ कर ये अभी उसके बाद जब तुलाई का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। मंगलवार देर रात देवास रोड स्थित महानंदा नगर चौराहे पर हुए भीषण एक्सीडेंट में 3 युवकों की मौत से आदर्श नगर क्षेत्र में मातम जैसा माहौल है। घटना एक अन्य कार से रेस लगाने के दौरान होना सामने आई है। बुधवार दोपहर 2 युवकों को उज्जैन और एक मृतक को सुसनेर में दफनाया गया। बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई थी, जबकि 2 युवक घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। सूत्रों के अनुसार नागझिरी से 15 से अधिक युवकों की टोली फ्रीगंज की ओर निकली थी। एक्सीडेंट कार में अदनान, अफशान, कैफ, अल्फीज और रेहान बैठे हुए थे। कार अदनान चला रहा था। मिली जानकारी के अनुसार इनके साथ एक कार और कुछ युवक बाइक पर भी साथ चल रहे थे। दोनों कारों में रेस लगाई जा रही थी, जिस कारण अदनान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और ये हादसा हो गया। दुर्घटना में मृत अदनान और अफशान को दोपहर 3 बजे नागझिरी कब्रिस्तान में दफनाया गया, जबकि कैफ को उसके पैतृक गांव आगर जिले के सुसनेर ले जाकर दफन किया गया। घायल अल्फीज और रेहान खतरे से बाहर हैं। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस घटना की जाँच कर रही है। शहर में सीवरेज लाइन डाल रही टाटा कंपनी द्वारा खोदे जा रहे गड्ढों से शहर वासी तो परेशान थे ही, अब प्रशासन भी टाटा की खुदाई से परेशान नजर आ रहा है। आए दिन टाटा के कर्मचारी द्वारा नगर निगम की पीएचई पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे मेंटेनेंस में निगम का पैसा तो खर्च हो ही रहा है, साथ ही हजारों लीटर पानी भी बर्बाद हो रहा है। मंगलवार को वार्ड क्रमांक 2 स्थित ज्ञान टेकरी भैरूगढ़ रोड पर टाटा द्वारा खुदाई के दौरान मेन राइजिंग लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिस पर जल कार्य एवं सीवरेज प्रभारी शिवेंद्र तिवारी ने जेसीबी जब्त करवाते हुए जुर्माने की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद हेमंत गहलोत को धरना भी देना पड़ा। टाटा के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू करवाया, लेकिन सुबह तक लीकेज ठीक नहीं हो सका। इस कारण लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। सहायक यंत्री एसके लाड ने बताया, टाटा कंपनी पर 2,40,000 रुपए का जुर्माना कर प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारी के पास भेज दिया गया है। ठेकेदार कंपनी की जेसीबी सहित कुछ सामान भी जब्त किया गया है। लीकेज लाइन बुधवार सुबह तक ठीक नहीं हो पाई। इससे पहले भी अंकपात मार्ग पर लाइन फोड़ने के मामले में कंपनी पर 1,30,000 रुपए का जुर्माना किया जा चुका है, जो कि कंपनी ने अभी तक नहीं भरा है। वार्ड क्रमांक 2 की सीमा के अंतर्गत ज्ञान टेकरी के पास टाटा के पेटे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पीएचई के अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश देने के उपरांत लापरवाही पूर्वक जेसीबी से काम किया गया। परिणाम स्वरूप जो हमारी राइजिंग मेन थी, जिससे कि हम टंकी भरते थे, उस पर लगभग 4 इंच का गड्ढा हो गया और रात भर उससे हमारी उज्जैन की जल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित। पार्षद जी के शिकायत पर कल हम सभी लोग, हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री मंडलोई जी, सहायक आयुक्त मैडम नीता जैन, ये साहब श्री भास्कर, जो सभी लोग पहुंचे थे और टाटा की वहाँ पे लापरवाही दिखी है, तो वहाँ पर नगर निगम के संबंधित जोन के द्वारा जो जेसीबी थी उसको पंचनामा बना के जब्ती की कार्रवाई की गई है। साथ में ही वहाँ पर जो हमारा पेयजल का दुरुपयोग हुआ है या क्या बर्बादी हुई है, उसके खिलाफ हमारे वहाँ पे जुर्माने की कार्रवाई भी हो रही है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में अगर इस प्रकार की टाटा लापरवाही करेगा तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कलेक्टर ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल टाइमिंग 7:30 से दोपहर 12:30 बजे नियत करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल गर्मी के इस मौसम में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। दोपहर बाद बाहर निकलने में लोग 2 दफा सोच रहे हैं। ऑफिस जाने वाले लोग लंच के लिए घर जाने के बजाय अब टिफिन लेकर आना मुनासिब समझ रहे हैं।
इसी के चलते कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी किया है कि शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, CBSE, ICSE अनुदान पात्र सभी शैक्षणिक संस्थानों का संचालन समय दोपहर 12:30 बजे तक होगा। दोपहर 12:30 के उपरांत किसी भी स्थिति में कक्षाएं संचालित नहीं होगी। हालांकि संस्थाओं में आयोजित हो रही सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय पर ही संचालित होगी। यह आदेश 30 अप्रैल 2023 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। पिछले दिनों महापौर और अधिकारियों के गंभीर डैम निरीक्षण के बाद निगम शहर में जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर गंभीर हो गया है। मंगलवार को नगर निगम जल कार्य प्रभारी गंभीर डैम पहुंचे और डैम में बने पोखरों को कटिंग कर पानी बढ़ाने के निर्देश दिए। गंभीर डैम में जल संग्रहण क्षेत्र में 50 से अधिक जगह पर बने पोखरों में जल एकत्रित है। इन्हें चैनल कटिंग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। यह पोखर नाहर खेड़ी, गिरोता, पारदी खेड़ा तक बने हुए हैं। नाहर खेड़ी में निरीक्षण करते समय देखा कि आसपास के किसानों द्वारा पानी की चोरी की जा रही थी, जहां मोटर पाइप डालकर पाइपलाइन बिछा रखी थी। PHE के दल द्वारा पानी के पाइपलाइन को तोड़ा गया। गुरुवार 20 अप्रैल को MIC की बैठक में शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के लिए निर्णय लिया जाएगा। अभी हमारे उज्जैन शहर में वहाँ जल प्रदाय करने का जो प्रमुख स्रोत है वो गंभीर डैम है और इस गर्मी के मद्देनजर लगातार वहाँ पे जल पानी कम हो रहा है। कल के हम सब लोगों ने गंभीर की स्थिति देखी है। अभी हमारे पास वहाँ पे 681 MCFT पानी का कलेक्शन है और अगर हम उसको प्रतिदिन देते तो लगभग 65 दिन हम सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर हम एक दिन छोड़ के देते तो लगभग हम 100 दिन तक पानी देने की स्थिति में रहने वाले हैं। उसकी सारी कार्य योजना हमारे सारे लोग बड़ी ताकत से मिलकर काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि हमें सब विश्वास है कि शहर की जनता को हम जल संकट का सामना नहीं करने देंगे। PHE के और नगर निगम सारे अधिकारी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे अंदर जो कमियां थी उसको भी हम सुधार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में शहर के अंदर हम अपनी कार्य योजना भी प्रस्तुत कर देंगे। रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले युवक ने चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की जान बचाई। घटना 6 अप्रैल की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। कुली आरिफ मंसूरी निवासी आगरनाका स्टेशन पर रोज की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी कर रहा था। तभी दोनों हाथ में चाय लेकर एक यात्री गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच से नीचे जाने लगा। तुरंत एक्शन लेते हुए आरिफ मंसूरी ने यात्री को पकड़कर बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। यात्री मुंबई से इंदौर जा रहा था। घटना के बाद चेन पुलिंग कर गाड़ी को रुकवाकर रवाना कर दिया गया। सर, वो अवंतिका गाड़ी का मामला है और यात्री चाय लेने के लिए नीचे उतरे थे। गाड़ी का स्टॉपेज थोड़ा कम रहता है और यात्री को भी चलने में असमर्थ थे और जब चाय लेके गाड़ी में चढ़ रहे थे उस टाइम गाड़ी चल चुकी थी और गाड़ी में चढ़ रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और वो गाड़ी के नीचे आ गए। उसी टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे और उनको पकड़ के बाहर निकाल लिया। कौन यात्री थी वो? यात्री को सर हम नहीं जानते, लेकिन मुंबई से आया था, इंदौर जा रहे थे वो। कितने समय की घटना है? 6 अप्रैल की घटना है। 8:45 का समय है सुबह का। उज्जैन के बड़नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को अपने जीजा को काम करने की नसीहत देना महंगा पड़ गया। जीजा इतना नाराज हो गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही साले की पिटाई कर दी। मामला बड़नगर थाने पहुंचा, जहां मारपीट का प्रकरण दर्ज कर आरोपी जीजा की तलाश की जा रही है। मारपीट की यह अजीबोगरीब घटना बड़नगर के गुलाबपुरा की है। यहाँ का निवासी शाहरुख पिता भूरे खां अपने भाई सोहेल के साथ घर के बाहर खड़ा था, तभी वहाँ उसका जीजा शाहरुख भी आ गया। साले शाहरुख ने अपने बहनोई शाहरुख को नसीहत देते हुए कहा कि कुछ काम धंधा कर लिया करो, कब तक खाली बैठे रहोगे। यह बात जीजा शाहरुख को इतनी खली कि उसने अपने साले शाहरुख के साथ मारपीट शुरू कर दी। भाई को पीटता देख सोहेल बचाने आया तो वहीं खड़े साजिद व आबिद ने भी मारपीट शुरू कर दी। घटना में शाहरुख के बाएं हाथ की उंगली में चोट लगी है। घायल साले ने बड़नगर थाने में अपने साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
फिलहाल पुलिस आरोपी और कामचोर जीजा को तलाश रही है। सर ये घटना हुई थी कि उन्होंने आते ही बराबर हमारे ऊपर पाइप ने लट से मारना शुरू कर दिया सर। बड़नगर गुलाब सर, एक तो हमारा जवाई था और उसके साथ में कम से कम 15 लोग दूसरे थे सर। विवाद ये हुआ था कि हमने उसको बोला कि काम पे जा भाई, यहाँ रोज के रोज तो काम धंधा होता नहीं, तू जुआ सट्टा खेलता है। बस इतने में सर उनने गाली गुप्तर करके बोले मैं आ रहा हूँ, और आते ही बराबर सर उसने, मैं गाड़ी साफ कर रहा था, पीछे से आया और पीछे से मेरी कमर पे, मेरा हाथ पे पाइप चालू कर दी और मैंने हाथ ही ऊंचा करा तो सर मेरी उंगली के 2 टुकड़े कर, मतलब हड्डी टूट गई मेरी सर। उन्होंने, उनके किसी के भी चोट नहीं सर, उन्होंने हमें मारा। हम दोनों भाई थे बस। सोहेल वो घर पे ही है सर। गर्मी के इस मौसम का तापमान अब तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटे के अंतराल में शहर में न्यूनतम तापमान और अधिकतम में वृद्धि दर्ज की गई। मंगलवार को सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया। वेधशाला अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त के मुताबिक कल यानी मंगलवार को शहर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 22.5 डिग्री पर आ चुका है। तापमान में वृद्धि के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में नमी बढ़ने से बादल छाए हैं और शहर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 अप्रैल के बाद से तापमान और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो लगातार आ रहे हैं और उनके प्रभाव के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की स्थितियां हो रही हैं और उनसे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नमी मिल रही है, जिस कारण पूरे देश में बादलों की स्थितियां बन रही हैं और कहीं कहीं छुटपुट बारिश भी हो रही है। 18-19 तक इस प्रकार की स्थिति रहने की भविष्यवाणी की गई थी कि बादलों की स्थितियां रहेंगी। सूर्य जैसे जैसे उत्तर की ओर आएगा तो उसकी किरणें सीधी होती जा रही हैं और दिन की लंबाई भी बड़ी होती जा रही है, तो तापमान बढ़ रहा है। मालवा पूरा है वो मालवा का पठार या मैदानी इलाकों में आता है, तो यहाँ पर अगर दक्षिणी हवाएं आएंगी तो बारिश लेके आती हैं। राजस्थान की जो गर्म हवाएं आती हैं तो गर्मी की स्थिति होती है। 20 अप्रैल यानी कल वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। 20 अप्रैल को होने वाला यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 7:04 से होगा और पूर्णता की स्थिति प्रातः 9:46 पर होगी। इस समय पूर्ण सूर्य चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। ग्रहण की पूर्णता की अवधि 1 मिनट 12 सेकंड तक होगी। मोक्ष की स्थिति दोपहर 12:29 पर होगी। लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण कहीं भी नहीं दिखेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस एवं दक्षिण पैसिफिक महासागर में देखा जा सकेगा। वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र कुमार गुप्त ने बताया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के पास की स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य होता है। चंद्रमा पृथ्वी के पास होने के कारण उसका आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा दिखाई देता है, जिस कारण वह सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है। यह स्थिति हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देती है। आपको बता दें कि 6 मई को चंद्र ग्रहण होगा, जो कि भारत में 8:47 से 1:30 तक प्रति छाया के रूप में दिखेगा। 20 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है। हम जानते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। ग्रहण का प्रारंभ है प्रातः 7:04 से होना है। मध्य की स्थिति 9:46 पर रहेगी और मोक्ष की स्थिति 12:29 पर होगी। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।